जैसे ही गाइस मैंने आपको कल बताया था, हमने स्टॉक देखा था एक विप्रो, वोल्टास और कोलगेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विप्रो साइडवेज रहने वाला, सेम उसने सेम कंडीशन वैसे ही करी है, सेम वो साइडवेज रहा जैसे मैंने कल बताया था कि यहां से अब नहीं जाएगा वो, और उसके लिए यहां पे जाना बहुत मुश्किल हो गया इस रेंज में। अभी ये मिनिमम इसे थोड़ा सा मुश्किल एरिया है इसके लिए ना, ये वाला मुश्किल एरिया थोड़ा सा। अभी यहाँ पे थोड़े दिन के आप एक दिन कल फिर कंसोलिडेशन करें और उसके बाद ही आप मूव दे, क्योंकि अभी इसके कुछ चांस लग नहीं रहे हैं। आप इसको 1 आवर पे भी एनालाइज करके देखें। पहले 4 आवर पे देखते हैं इसको। सेम ही देखो क्या कर रहा है। यहाँ मेजर एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ से इसने पहले इसके नीचे जाने से रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन हुई, यहाँ से सेम, यहाँ से अब ये टूट गया। अब ये जो सा एरिया है इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ये एरिया। अब इसको कवर कर पाना, इसको काटना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले तो रिजेक्शन ही यहाँ से फेस कर रहा है। और अगर हम 1 आवर पे इसको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि इसमें साइडवेज रहने के इसके चांसेस हैं अभी तो। क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस गिर रहा है। जैसे यहाँ से गिरा, सेम कंडीशन आज यहाँ से अपना फर्स्ट कैंडल जो सी बनी, यहाँ से रिजेक्शन आई है, सेकंड में यहाँ से रिजेक्शन आई है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आई है। सेम ये तो साइडवेज ही रहा। सेम ऐसे ही वोल्टास, वोल्टास का भी मैंने बताया था कि ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा आप एक रीजन देखें, मेन यहाँ पे जो सा इसका लेवल आ रहा है ये रिजेक्शन फेस करने वाला लेवल है। अब देखें, इसने यहाँ से रिजेक्शन फेस की, यहाँ से रिजेक्शन फेस की सारी, फिर अब यहाँ पे भी सेम ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्शन फेस कर रहा है। और कल कहाँ पे था, कल यहाँ पे था। आज इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से मेन उसमें भी रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर नहीं पाया, ठीक है। तो अब इसके चांसेस क्या लग रहे हैं, बट अब हम एक बात ये भी नोट कर सकते हैं कि ये प्राइस क्या कर रहा है, नीचे तो ये डबल बॉटम बना के आया है, ऊपर इसने यहाँ पे हाइयर हाई दी है, यहाँ पे हाइयर हाई दी है, उसके बाद अब यहाँ पे अपना ये कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है, सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकती है, क्योंकि ये जो सा एरिया था ये बहुत मेजर एरिया है। ये एरिया थोड़ा सा मेजर एरिया है। अगर आप देखें, एक बात नोट करें, देखो यहाँ पर यहाँ से रिजेक्शन हो रही थी, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, अब यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। अब एक बार नीचे कंसोलिडेशन करेगा और प्राइस ऊपर भागेगा। एक बार कंसोलिडेशन करके इसको प्राइस को नीचे आना ही पड़ेगा। जो सा ये लेवल हो गया ना, ये वाला लेवल हो गया, ये वाला लेवल इसको ब्रेकआउट करना कुछ आसान नहीं है इसके लिए मुश्किल है। बट इसमें एक चांसेस ये है कि इसमें हम हाइयर हाई देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन बनती जा रही है, ट्रेंड लाइन जो इसमें दिख रही है, इसमें ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अगर प्राइस आता है कल को, जैसे हम बात करते हैं कि कंसोलिडेशन करता हुआ प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके ये होल्ड करके यहाँ से पुल बैक लेगा और अप जाने का ट्राई करेगा। सेम ऐसे ही हम थोड़ा सा इसको कोलगेट को भी एनालाइज करते हैं, देखते हैं सेम कोलगेट में क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइस ने 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, 1 डे टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक ब्रेकआउट कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखें, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है इस बिग ग्रीन कैंडल से, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसको प्राइस को एक ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक चाहिए है। अगर ये पुल बैक देता है
तो इसके चांसेस बनेंगे, क्योंकि अब इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनती आ रही है। आपने देखा होगा इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो सेम ऐसे ही। और कितने कनेक्शन जुड़ रहे हैं इसके साथ। पहले यहां से अपना एक यहाँ पे जुड़ता है, एक यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पर, और पांचवी बार सेम आज जो हुआ है। इसके बाद इसके चांसेस लग सकते हैं यहाँ पर एक 1 आवर में एक हैमर कैंडल भी बन रही है। अब यहाँ से अगर पुल बैक देगा और इसके हाई को ब्रेक करके फिर यहाँ पे नीचे दोबारा पुल बैक लेने के बाद अब ये मूव करेगा, तो आपके 100% इसके हाई जाने के चांसेस हैं। बट इसमें क्या हो रहा है, अगर आप एक बात नोट करें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके अपोजिट जाने के चांसेस भी 50-50% है। रीजन क्या है, अब देखिए जैसे मार्केट का डाउन ट्रेंड है, प्राइस अप जाता है, अप जाने के बाद यहां पर अपना पूरा डबल डबल टॉप बना दे, अगर यहां पर प्राइस यहां पे टच करने के बाद अपना नीचे ही मूव करे और हल्का सा फिर पुल बैक देके और ये गिरेगा, तो इसके चांसेस यहां तक है डाउन जाने के। जितनी रैली आप ऊपर की कैप्चर कर रहे हो उतनी आप डाउन ट्रेंड में भी कैप्चर कर सकते हो। वेट आपने जो सा करना है उसकी इसके हाई तोड़ने तक का करना है। ये जो सा एरिया है ये बहुत क्रूशियल एरिया है, ज्यादा क्रूशियल एरिया होने वाला है ये वाला, ये जो सा एरिया है ना। क्योंकि रीजन क्या है, एक जो सी ये देखो, या तो प्राइस इस पे टच करेगा अगर इसके भी हाई जाता है, फिर नीचे आ जाएगा, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर तो 100% अपना नीचे है ही है। अगर ये इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया तब भी इसके नीचे जाने के ही चांसेस हैं। आप एक बात नोट करें, तब भी इसके नीचे जाने के चांसेस हैं। तो ये तो थे हमारे कल के स्टॉक जो मैंने आपको बताए थे कि तीनों ने बिल्कुल वैसे ही मूव किए। आज ही मैं आपको अपना स्टॉक दिखाता हूँ जो उनसे मूव करने वाले हैं, या जिनका देखते हैं क्या साइडवेज हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है, चलो मैं आपको पहले अशोक लेलैंड देखते हैं। ये मोस्टली कंसोलिडेशन कर रहा है आजकल, खुद कंसोलिडेशन में भी जा रहा है स्टॉक। अब 1 आवर पे देखा जाए तो इसके भी ये जो से बहुत मेजर लेवल हैं, ये वाले बहुत ज्यादा मेजर लेवल हैं। इस लेवल से तो जब भी ये प्राइस यहाँ पे पहुंचा है सेलर इतने अग्रेसिव हुए हैं, उन्होंने सेलिंग ही की है, वो सेलिंग ही करना चाह रहे हैं। अब भी कैंडल्स में कोई पावर नहीं दिख रही। अब एग्जांपल के तौर पे ये जो सी ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल में मूवमेंट दिख रही है, इस कैंडल में पावर दिख रही है। अगर आप देखें तो इस कैंडल में ग्रीन में पावर है, इसमें है, ये जो ये वाली बनी है इसमें पावर है। बट आगे जैसे जैसे अपना मूव कर रही है वैसे वैसे रिजेक्शन भी फेस कर रही है, ये सेम वैसे ही रिजेक्शन फेस कर रही है। इसके जैसे चांसेस अप जाने के हैं सेम वैसे ही चांसेस इसके डाउन जाने के भी हैं। डिपेंड करती है सिचुएशन, कैंडल की पावर और मोमेंटम। मोमेंटम में पता लग जाएगा कि कैंडल की कितनी पावर है कितनी नहीं है। अब इनको हम अच्छे से देखते हैं ये प्राइस क्या कर रहा है। देखो अगर हम इसको देखें 1 डे टाइम फ्रेम पे, जैसे प्राइस अप जाने की ट्राई करते हैं वैसे सेम रिजेक्शन आती है, और उस रिजेक्शन को भी, उस कैंडल के रिजेक्शन को भी दोबारा रिजेक्शन के साथ उसको बाहर ऊपर लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रीन बनता है, फिर ग्रीन बनता है, फिर रेड की सेलर अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर इसको बार बार ग्रीन ग्रीन बनाते हैं, फिर सेलर अग्रेसिव हो रहे हैं। मतलब जैसे सेलर अग्रेसिव हो रहे हैं बट बायर भी पूरे प्रॉपर वे में अग्रेसिव है। आप इसको स्मॉल करके देखते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमें एक क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर भी हाइयर हाई दिख रहा है। अगर देखें ये हमारे लिए हाइयर हाई है, ये हमारे लिए हाइयर हाई है, बट सेम यहाँ पर रिजेक्शन हो रही है। या तो प्राइस यहाँ से अपना कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे नीचे जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और उसके बाद ये अप मूव दे देगा 100% है। क्योंकि कारण क्या है, बायर्स इसको अग्रेसिव वे में अप लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव है वो। रीजन क्या है, आप पीछे से देखो, उन्होंने पहले यहाँ पे ट्राई किया अप जाने का बट सेम रिजेक्शन आई है। यहाँ पे उन्होंने पुल बैक लेके सेम यहाँ से पुल बैक लेके अब प्राइस को ऊपर ले गए हैं, अब फिर हल्का सा फिर पुल बैक इसमें आया, फिर भी अग्रेसिव बायर इसको अप ले गए हैं। अब क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, फिर रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये स्पोर्ट लेता है और स्पोर्ट लेने के बाद ये ऊपर जाने का ट्राई करते हैं तो इसको ब्रेक कर देगा, ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा
तो आपको 236 के अराउंड तो जाने के इसके 100% चांसेस हैं। अगर ये इस डबल बॉटम को नहीं, डबल टॉप को ब्रेक नहीं कर पाता, तो ये यहां से कवर करेगा और यहां तक जाएगा 216 तक। फिर यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करके फिर अप जाने की ट्राई करेगा और फिर रिजेक्ट करता है, तो मैं आपको इसके यहां तक जाने की चांसेस कहता हूँ 195 तक। ये 100% फिर ये नीचे जाएगा अगर आप क्लियरली देखते हैं इसको। बट मैं आपको ये लॉन्ग में बता रहा था, अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। इंट्राडे में इसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं बन रही है तो स्मॉल मूवमेंट है, बट स्टॉक अच्छे हैं। अब अगर आप देखें ना कि अशोक लेलैंड एक बेटर कंपनी है, बेटर स्टॉक है ये, इसमें जैसे ही आपको मूवमेंट थोड़ी मिलती है तो इसमें स्कैल्पिंग के लिए तो आपको एक बड़ी मूवमेंट भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने कैंडल को एनालाइज करना है, मार्केट के ट्रेंड को देखना है, क्योंकि ट्रेंड ऑलवेज फ्रेंड होता है। ट्रेंड ट्रेडर का हमेशा ही फ्रेंड होता है। अब आप देखें इसमें मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूँ। 4 आवर में हमने देखा कि यहाँ पे ये रिजेक्शन फेस कर रहा है और यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनी है, डोजी बना है। 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे आप देखो, यहाँ पे एक बिग कैंडल यहाँ पे बनी 1 आवर के अंदर, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके बाद यहाँ पे नीचे आई है। बट एक हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखती है, हल्की सी ट्रेंड लाइन बन रही है, एक यहाँ पे एक हल्की सी ट्रेंड लाइन बन रही है। प्राइस ने नीचे आने का ट्राई किया बट फिर प्राइस ऊपर गया, अब यहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब कल को क्या होगा, कल को मार्केट कल को मार्केट जैसे मूव करेगी, वैसे तो मार्केट कंसोलिडेशन में चल रही है, कल को प्राइस एक्शन इसमें अशोक लेलैंड में क्या करेगा, यहां से इतना अप जाने के बाद ये यहां तक वापस आएगा और यहां से हल्का सा फिर वो करने के बाद ये ऐसे नीचे गिरेगा। अगर आप 15 मिनट में चेक करोगे ना, आपको क्लियरली डिफाइन होगा ये। 3 मिनट में आपको क्लियरली डिफाइन होगा। 1 सेकेंड। आप इसमें जो सी पोजीशन है वो क्लियरली चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वन आवर पे ये यहाँ से रिजेक्शन होने के इसके चांसेस हैं। अब 15 मिनट में मैं आपको बताता हूँ क्लियर। जैसे आप बिग टाइम फ्रेम पे आपको देखते हैं तो आपको एक जैसे मोमेंटम कैप्चर होता हुआ दिखाई देता है, सेम आपको क्लियरली डेफिनेशन मिल जाती है कि प्राइस करना क्या चाहता है और कहां कहां से रिजेक्ट होने के इसके चांसेस हमें दिख रहे हैं, साफ दिखाई देते हैं। अब 15 मिनट में ये जो सा लेवल है, ये वाला लेवल, इसका एक रिजेक्शन एरिया बन रखा है, ये वाला लेवल। अब देखो आप क्या करेंगे कि प्राइस यहां से नीचे देखो, एक तो यहां पर रिजेक्शन होगी इसकी, क्लियरली इसे हमें दिख रही है, एक यहां पर रिजेक्शन होगी इसकी। सेम प्राइस अप जा रहा है और यहां से रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है। देखो प्राइस ने यहां पे सपोर्ट ली, अप गया, यहां पे नीचे आया, फिर डाउन, फिर अप गया, अब यहां से इसको ब्रेक करने के बाद ये नीचे चला गया। बट सेम एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है कि प्राइस जब भी यहाँ पे आता है ये वापस मूव करता है। सेम यहाँ से सेम क्या हुआ, प्राइस ने फिर मूव करने का ट्राई किया, कैंडल्स में पावर नहीं होने के कारण, मार्केट में बुलिशनेस नहीं होने के कारण प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे अगेन पुल बैक करके आया। इसने अभी तक इस चीज को टेस्ट नहीं किया था, फिर यहां से इसकी सेम रिजेक्शन हुई। मतलब कैंडल्स के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। अगर मार्केट कल खुलती है तो इसका प्राइस यहां से रिजेक्ट होता हुआ थोड़ा सा पुल बैक लेके ये हमें यहां तक की रैली दे देगा अशोक लेलैंड। आपको कल इंट्राडे के अंदर इसके अंदर 226 से
220 तक जाने के इसके चांसेस पूरे बन रहे हैं। आप इसके अंदर 6 पॉइंट आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। 6 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए इसके अंदर, अगर आप देखें क्लियरली इसमें अपना मेंशन हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास मैं सेम आपको बात बताइए, जैसे डेफिनेशन वही है, चार्ट पैटर्न सेम वही है, बस कैंडल्स बढ़ती जाती हैं। कैंडल इसमें एक्स्ट्रा होगी आपको, जैसे अब देखो इसमें रिजेक्शन लेवल कितने बढ़ गए। 15 मिनट में कितना क्लियर था कि रिजेक्शन लेवल बिल्कुल कम थे, और अब इसमें रिजेक्शन लेवल देखो आप, एक यहाँ पे रिजेक्शन होगी, यहाँ पे रिजेक्शन होगी, सेम 15 मिनट में हमें नजर ही नहीं आया। यहाँ पे दो होगी, एक होगी, और ये रेड कैंडल फिर बनी है दोबारा, दो रिजेक्शंस होगी यहाँ पे ये पिछली एक और थी, 3 रिजेक्शंस हुई है यहाँ पे। 3 रिजेक्शन के बाद प्राइस नीचे आया, अब ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसको रीटेस्ट करने के बाद अब ये प्राइस नीचे ही गिरेगा, क्योंकि इसने रिजेक्शन कितनी फेस की है, ऊपर कैंडल्स में पावर ही नहीं है, बायस अग्रेसिव है ही नहीं है, सेलर ही इसको डोमिनेट कर रहे हैं। जब भी प्राइस पीछे से भी अगर आप देखें, जब भी प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करता है, भी प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करता है, वो यहाँ से गिरता ही है। सेम यहाँ से भी अपना इसने जाने का ट्राई किया, सेम यहाँ से उसने जाने का ट्राई किया, ये देखो सेम यहाँ से, सेम यहाँ से, सेम यहाँ से, 3 हो गए हैं। अब ये चौथा कल गैप अप ओपन होगा, फिर डाउन नीचे आएगा, अप जाएगा, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर इसके जाने के चांसेस हैं। अशोक लेलैंड में अपना मैं कल डाउन की पोजीशन बना के बैठूंगा, क्योंकि इसमें डाउन जाने के लिए ही चांसेस हैं। आप बिग टाइम फ्रेम पे आप देख लें, तब भी आपको एक क्लैरिफाई प्रॉपर में हो जाएगा। आप स्मॉल पे देखना चाहते हैं, मैं इसके डाउन में ही हूँ। 226 से हम इसको सेल करेंगे, और 220 तक इसके चांसेस 100% हैं। सेम ऐसे डेक्सोन हम ट्राई करते हैं एक बार। डेक्सोन एक बिग शेयर है, एक बहुत बड़ा शेयर है। कभी ये 6000 के करीब था जिस टाइम ट्रेड करता था, और इसने 6000 प्लस अपने डबल होने की जो सी इसने रैली दी है, वो कुछ एक टाइम के अंदर ही दी है। आप देखेंगे इसकी कैंडल्स की पावर कितनी है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल बना के ये अपना आईटी सेक्टर का स्टॉक ये अब चला गया। बट अब जो इसमें मूवमेंट आ रही है वो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, और डाउन ट्रेंड की बहुत बढ़िया मूवमेंट है इसके अंदर। ये डाउन ट्रेंड जाने वाला स्टॉक बना हुआ है। अब अगर ये डाउन जाएगा तो ये कितनी लंबी लंबी कैंडल मार मार के नीचे गिरेगा। तो अब देखो ये कहां तक गया था, 19,000 तक गया था, आज भी 13,000 पे वापस आ गया, 13,000 पे वापस आ गया। और इसने जो सी अपसाइड रैली दी थी, यहां से दी थी 9,000 से, बल्कि मैं इसको अपना कैप्चर कर रहा था, मैं इसको कर रहा था 6,000 के करीब से। इसने 9,000 से जो सी रैली दी थी, वो एक वन साइड मोमेंटम वाली रैली थी। अब इतनी रैली इसने एकदम से दी है, इतनी रैली एकदम से रैली दी है इसने। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। पहले तो हम इसको 4 आवर पे देखते हैं क्या हो रहा है। मोस्टली स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा है, मोस्ट ऑफ कंसोलिडेशन ही है। प्राइस जब भी यहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है, इस लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। 1 आवर पे आप चेक करें, 1 आवर पे भी सेम आपको कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो ये तो अपना कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है, अभी इसमें अपना कोई मोमेंटम करने के चांसेस है नहीं। सेम एक बार कोटक को चेक करते हैं। कोटक भी प्रॉपर वे में कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। सेम मोस्ट ऑफ द स्टॉक अपना कंसोलिडेशन में, मोस्ट ऑफ द स्टॉक कंसोलिडेशन में है। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसके अंदर 100% रैली आने वाली है, और कल की डेट में इतना गिरेगा वो स्टॉक, बहुत ज्यादा। बंधन बैंक, बंधन बैंक रिजेक्शन लेवल्स देखिए आप इसके कहां से आ रहे हैं, प्राइस कहां से रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा है, और एक लेवल ये है इसका मेजर एंड क्रूशियल लेवल, जिसको आप कहीं ना कि प्राइस ने क्या किया है। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं क्या होता है। प्राइस नीचे आया, यहां से प्राइस नीचे आया, अप गया, स्पोर्ट ली, फिर स्पोर्ट ली, ऊपर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर अपना इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, नीचे आया, अब इसने यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट ले लिया। अब यहां से प्राइस रिजेक्ट होने के बाद नीचे आ रहा है, और इसके यहां तक जाने के चांसेस हैं, और यहाँ पे ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगा, और उसके बाद यहाँ से
बेरिश मूवमेंट में चला जाएगा। 136 से प्राइस गिरने के बाद 128 पे जाने के 100% इसमें सिंपल वे में चांसेस बन रहे हैं। अब 15 मिनट में देख लो इसको, इंट्राडे के अंदर ये क्या दिखता है। हमें दिख रही है एक ट्रेंड लाइन जो यहां तक बनी है, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब प्राइस नीचे चला गया, अब उसको फिर पुल बैक करके अब ये फिर नीचे आ गए। आप कहीं से भी यहां से बाय करें, कहीं से भी आप यहां से सेल करें, आपको यहां तक के चांसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। 128 के पास प्राइस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आप इसको अग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, आपको चांसेस मिलेंगे। आप पैटर्न देखें थोड़ा सा क्लियरली, मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। बंधन बैंक में देखो सिंपल वे में प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता करता ये जा ही नहीं पाया, नीचे आ गया। तो यहां से क्योंकि एक ही ये लेवल था, इसको नीचे नहीं कर पाया, तो मार्केट एक गैप अप हुई है। गैप अप होने के बाद नीचे, अब इसने प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश तो करी यहाँ पे, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया, उसके कारण ये फिर नीचे आ गया। अब आप ये देखें, एक ही बन गया पुल बैक, प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, उसके बाद नीचे पुल बैक बन गया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन, उसके बाद ये यहाँ तक की रैली इसकी, ये इसका टारगेट, ये रहा इसका टारगेट, यहाँ तक की रैली आपको दिखेगी, वन साइडेड दिखेगी बंधन बैंक में। अब बहुत शार्पली गिरेगा ये, क्या पता कल गैप डाउन ही हो जाए, क्या पता इतना गैप डाउन हो जाए कि आप अपना पकड़े 100% आपको यहाँ पे मिले, और उसके बाद आपको यहाँ तक की रैली कैप्चर करनी पड़े। इसने यहाँ तक जाना ही जाना है, 100% चांसेस हैं इसके यहाँ तक जाने के। बंधन बैंक के अंदर मैं 100% अपना अग्रेसिवली इसको सेल करूंगा, अग्रेसिवली सेल की पोजीशन में बंधन बैंक, क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली। एसबीआई देख लेते, क्या पता कल अपना बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट का अपना दिन हो। एसबीआई तो पहले ही गिर रहा है। अब देखो, अब इसने आज में इतनी बड़ी कैंडल रेड बना दी है। ये जो सा इसका ये वाला लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो सा लेवल है, इस लेवल को इसके लिए ब्रेक करना मुश्किल है। अब यहाँ पे ये होगा कंसोलिडेशन, सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। एचडीएफसी बैंक के थोड़े से दारदार लग रहे हैं इसके अप जाने के, बट ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक दिखा रहा है कि जो सी इसको गिरने के लिए रेडी है। कल बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में। अब अभी एक चीज नोट करें, अप गया प्राइस, नीचे आया, अप गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्ट होके अब ये नीचे यहाँ तक के चांसेस हैं इसके जाने के। एक चीज देखें यहाँ पे, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी कि प्राइस यहाँ पे था, और इस पे सपोर्ट लेके यहाँ पे जा रहा है। पहले तो इसने क्या किया, यहां से उठता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर यहां से उठा, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, अब प्राइस यहां से फॉल कर रहा है नीचे, अब फिर इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पकड़ा है। अब प्राइस हल्का सा नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको अगर ब्रेक कर देता है यहाँ पर, फिर ये रिजेक्शन करके यहाँ से नीचे जाएगा जो यहाँ तक का लेवल होगा। क्योंकि आप एक चीज नोट करें, 4 आवर पे ये जो सा ये लेवल है, ये लेवल अग्रेसिवली सेलर बैठे हैं यहाँ पे, जो इसको सेल करने के लिए बिल्कुल एकदम से रेडी बैठे हैं, और इसको ब्रेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है वो सेलर। तो ये लेवल तो इसके लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ही डेंजरस लेवल है, डेंजरस।
HDFC बैंक मोस्टली अपना डाउन फॉर्म में है। HDFC बैंक मेरे हिसाब से 100% डाउन फॉर्म में। आप 15 मिनट आप मैं आपको इतना क्लियरली कर देता हूँ। चलो मैं आपको 15 मिनट में मैं आपको इंट्राडे के लिए बताता हूँ इसका कि कहाँ से कहाँ तक की मूव आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके अंदर। ये ट्रेंड लाइन इसको टच करती हुई इसको टच कर रही है वैसे, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और इसने प्राइस ने क्या किया है, ये प्राइस ने 1 आवर पे नीचे से अप जाके यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन करी है, यहाँ से रिजेक्शन से नीचे आया। ये जो सा ये वाला इसका लेवल है, इसका पुल बैक वाला लेवल हो सकता है ये वाला। अब प्राइस क्या करते हैं कि यहां से अगर कंसोलिडेशन करके उठेगा, यहां से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाते, यहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे ही आएगा। देखो प्राइस ने क्या किया, यहां से ब्रेकआउट दिया है, नीचे आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, अप जाने का ट्राई करेगा, फिर रिजेक्शन पे होता है। यहाँ पे इसका मेन लेवल है और यहाँ पे दूसरी रिजेक्शन ये है। यहाँ पे करने के बाद नीचे और हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके नीचे और कैप्चर करता हुआ यहाँ से पुल बैक लेके ये यहाँ तक की रैली आराम से देगा ही देगा। आपको कल की कैंडल बता देगी कि मार्केट करना क्या चाहती है और इसमें होना क्या है। HDFC बैंक, कल बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कुछ हो सकता है, उसमें मूव आ सकती है क्योंकि मोस्टली जो से बिगेस्ट बैंक है वो गिरने के लिए रेडी बैठे हैं। अब वो कब, अब देखो अब इसमें डाउनफॉल आ गया, एकदम से डाउनफॉल आया। 3 कैंडल इसमें लगातार बनी है 15 मिनट की। आप 5 मिनट भी देखेंगे तो मेजरली शार्प फॉल आया, बहुत शार्प फॉल आया। अब आप देखो सही इसमें कितना शार्प फॉल आया कि जो प्राइस 48,900 के अराउंड था 48,600 के अराउंड आ गया है। वो शार्पली फॉल आ गया लास्ट के टाइम में। कितने बजे, 250 से 330 तक ही फॉल ही आता रहा इसमें। मोस्टली जो से बैंक बैठे हैं वो डाउन की पोजीशन में बैठे हैं, सेलर इतने अग्रेसिव हो रखे हैं, सब बैंकों को सेल कर रहे हैं और थोड़ी सी न्यूज भी ऐसी ही आ रही है। बट देखते हैं अब क्या होता है मॉर्निंग में। बट इंट्राडे में तो थोड़ी सी गुड पोजीशन नहीं है, अभी तो मार्केट डाउन जाने की चांसेस है क्योंकि रीजन ये है ना, निफ्टी 50 जो सी है, निफ्टी 50 साइडवेज चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन तो लगातार इसने साइडवेज चलना है। पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, साइडवेज ही साइडवेज चल रही है ये। दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया, चौथा दिन यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूवमेंट कुछ आ सकती है, यहाँ पे तो इसको एक बार टच करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अपना वापस जाएगी 789 के अराउंड, तो उसके बाद फिर फॉल है। अब पता नहीं लगने देगी अपना कब ये मूवमेंट दे, कब ये क्या करे, ये तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बता दूंगा कि इसमें अभी तो इसमें चौथा दिन भी इसके लिए थोड़ा सा एरिया कंसोलिडेशन वाला है क्योंकि रीजन ये है, ये वाला लेवल आप देखें ना, ये वाला लेवल। अब इसमें क्या हुआ, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, सेम। अब ये चौथी बार जब यहाँ पे आएगी, इसको तो एक बार टच करके उसके बाद कंसोलिडेशन करेगी काफी टाइम, फिर ब्रेकआउट देके पुल बैक लेके फिर ये मार्केट अप जाएगी। बट अभी के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं। कंसोलिडेशन, टू मच कंसोलिडेशन। अगर आपने इसमें पैसा बनाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग से आप इसमें पैसा नहीं बना सकते। आपको इसमें पैसा बनाना है तो आपको फ्यूचर में ही ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि जो आपको पॉइंट मिलेंगे वो फ्यूचर के थ्रू कैप्चर मिलेंगे। और आप एक चीज इसमें ये कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेंड का पता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है तो फ्यूचर आपके लिए एकदम बेटर ऑप्शन हो सकता है। फ्यूचर के थ्रू ही आप इसमें पैसा बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट तो बहुत ही डाउन चल रही है। तो आज के लिए मैंने आपको स्टॉक बता दिया। बंधन बैंक सबसे बेटर है, HDFC बैंक सबसे बेटर है जिसमें आप एक बेटर इंट्राडे कर सकते हैं। बंधन बैंक, HDFC एज वेल एज सबसे बेटर मूव तो अशोक लेलैंड में भी आ रही है। ऑटो सेक्टर के अंदर अशोक लेलैंड 6 पॉइंट तक कम से कम गिरने के लिए रेडी है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो से डाउन ट्रेंडिंग में मैंने आपको बताए हैं, अशोक लेलैंड, बंधन बैंक और HDFC बैंक। अब क्लियरली देखें, मैंने आपको मूवमेंट बता दी है
वो डाउन की पोजीशन है, आपको आप अगर फर्स्ट कैंडल से भी ट्राई करते हैं ना डाउन का, आपको चांसेस मिल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे एनालाइज करके कर रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बार बता दूं कि इसकी स्टॉप लॉस बिल्कुल सिंपल, अशोक लेलैंड का तो मैंने बता दिया, फर्स्ट कैंडल गैप अप होगी और उसके बाद अपना डाउन जाएगा। एचडीएफसी में थोड़ा सा मूवमेंट के टाइम लग सकता है, आप 12 o'clock के बाद, मिड डे के बाद आप उसमें कर सकते हैं। बंधन बैंक तो नेचुरली आप फर्स्ट कैंडल से उसको सेल पे लगा दें, बंधन बैंक में तो अग्रेसिवली सेलिंग है,